सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। पिछली कक्षा में हमने भीष्म पितामह या हम कहें देवव्रत के जन्म की कथा सुनी कि किस प्रकार राजा शांतनु जो है वो गंगा जी के साथ मिलते हैं, और उसी में हमने उसके अंतर्गत ही हमने एक कथा पढ़ी अष्टवसुओं की कि उन्हें वशिष्ठ जी के द्वारा श्राप प्राप्त होता है मनुष्य लोक में जाने का। तो वो माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने गर्भ में धारण करें। तो जो अष्टवसु हैं वो राजा शांतनु के द्वारा माँ गंगा के गर्भ में आते हैं, परंतु उनके जो पिता हैं प्रतीप, जो कि पूर्व में महाभिष नाम के एक राजा होते हैं, और अपनी तपस्या के द्वारा जब स्वर्ग में पहुंचते हैं और एक दिन एक छोटी भूल के कारण, त्रुटि के कारण उनको जो है पुनः जन्म लेना पड़ता है मानव रूप में। तो फिर वो गंगा जी से उनकी भेंट होती है। वो उनको कहते हैं कि वो उनको कहती हैं कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लें, परंतु वो कहते हैं कि नहीं, अब तुम मेरी पुत्र वधू बन जाओ और जो है मेरे बेटे, जो मेरा बेटा होगा उससे विवाह करना। तो इस प्रकार शांतनु का जन्म होता है। उनके गुणों का वर्णन हमने पढ़ा, किस प्रकार के वो राजा थे। और एक समय जब वो गंगा जी के किनारे जाते हैं तो वहां उनकी गंगा जी से भेंट होती है। दोनों आपस में विवाह करते हैं और उनके 8 पुत्र होते हैं, परंतु जो शर्त रहती है गंगा जी की कि मैं कुछ भी करूं, तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। तो उस प्रकार जो उनकी 7 संतानें उत्पन्न होती हैं उनको तो वो नष्ट कर देते हैं, परंतु 8वीं संतान में वो उनको रोक लेते हैं। और फिर गंगा जी उनको बताती हैं कि ये जो है 8वें जो अष्टवसु हैं उनका अंश है, ये बड़ा ही तेजशाली होगा, बलवान होगा। तो फिर हम भीष्म पितामह के गुणों का वर्णन पढ़ते हैं, किस प्रकार वो विद्या ग्रहण करते हैं, कितने विद्वान है वो, सब तरह के जो जितने भी वेद हैं, वेदांग हैं, है ना, अर्थशास्त्र, राजनीति, इन सब का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि राजा शांतनु पुनः एक बार यमुना जी के तट पर घूमने जाते, यमुना जी या गंगा जी, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो वहां फिर उनकी भेंट जो है सत्यवती नाम की कन्या, जो कि नाव चलाती है, जिसकी कहानी हमने सर्वप्रथम पढ़ी थी। तो उससे उनकी भेंट होती है और उन पे वो मोहित हो जाते हैं और उसके पिता को बोलते हैं कि मुझे इनके साथ विवाह करना है। तो उसका पिता एक शर्त रख देता है कि इसका जो भी पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो शांतनु लौट आते हैं और दुखी होते हैं। और जब भी देवव्रत अपने पिता को इस अवस्था में देखते हैं तो उनसे कहते हैं और वहां जा उनसे जानकारी इकट्ठा करते हैं और वहां जाकर एक भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना वो कभी विवाह करेंगे और ना उनके बाद जो है राजा का जो भी पुत्र होगा इस कन्या से वही जो है राज्य पर बैठेगा। तो इस प्रकार की वो भीषण प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए उनका नाम भीष्म पिता हो जाता है। और फिर जो है वो उन्हीं देवी को, जो सत्यवती नाम की देवी है, उनको अपने साथ यहाँ पे राजमहल लाने के लिए कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए, चलो, कहाँ गया भाई? ये रहा। तो अंतिम जो हमारा था कि तत्पश्चात भीष्म पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माता जी इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चले। तो ये हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं। वैशंपायन उवाच एवं उक्त्वा तु भीष्मस्तां रथम् आरोप्य भाविनीम् आगम्य हास्तिनपुरं शान्तनुः संनिवेदयत् तस्य तद्दुष्करं कर्म प्रशंसुः नराधिपः समेताश्च पृथक्चैव भीष्मो यमिति चाब्रुवन् अनच्छ्रुत्वा दुष्करं कर्मं कृतं भीष्मेण शान्तनुः स्वच्छन्दमरणं तुष्टौ ददौ तस्मै महात्मने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म है। भीष्म के द्वारा किए हुए इस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए
और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दे दिया कि तुम जब चाहे मर सकते हो। आगे, वे बोले वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है। इस प्रकार हमारा 100वां अध्याय पूरा हुआ, जो कि आदि पर्व के संभव पर्व के मतलब आदि पर्व उसके अंतर्गत संभव पर्व, तो उसका 100वां अध्याय। अब एकाधिक सप्तमा यानी 101वां पर्व, सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर की उत्पत्ति, शांतनु और चित्रांगद का निधन तथा विचित्रवीर का राज्याभिषेक। वैशंपायन उवाच चेदिराजस्तां ज्ञात्वा दासरजेन वर्धितां विवाहं कारयामास शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। ततो विवाहे निर्वृत्ते स राजा शान्तनुं नृपः तां कन्यां रूपसम्पन्नां स्वगृहे सन्निवेशयत्। ततः शान्तनोधीमान् अजायत वीरश्चित्रांगदो नामो वीर्यवान पुरुषेश्वरा। वैशंपायन जी कहते हैं, सत्यवती चेदीराज वसु की पुत्री है और निषाद राज ने इसका पालन पोषण किया है। यह जानकर राजा शांतनु ने उसके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। तदनंतर विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने महल में रखा। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही पराक्रमी तथा समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसके बाद महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राज्य पर बिठाया। चित्रांगद ने अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वे देवताओं तथा असुरों पर भी आक्षेप करते थे। तब एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महाबली गंधर्व राज चित्रांगद उनके पास आया। चित्रांगद या गंधर्व ने कहा, जो उसका नाम भी गंधर्व का नाम भी चित्रांगद और जो उनका पुत्र हुआ उसका नाम भी चित्रांगद, राजकुमार, तुम मेरे सदृश नाम धारण करते हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो, और यदि यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारे जाने वाला मनुष्य मेरे सामने सकुशल नहीं जा सकता। तदनंतर उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। गंधर्वराज और कुरुराज दोनों ही बलवान थे। उनमें सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में बढ़े चढ़े हुए गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला। शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगद को मारकर युद्ध समाप्त करके वह गंधर्व स्वर्गलोक में चला गया। उन महान तेजस्वी पुरुष सिंह चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु नंदन भीष्म ने उनके प्रेत कर्म करवाए। विचित्र वीर अभी बालक थे, युवावस्था में नहीं पहुंचे थे, तो भी महाबाहु भीष्म ने उन्हें कुरु देश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज जन्मेजय तब विचित्र वीर भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने बाप दादों का राज्य का शासन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म धर्म एवं राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे, अतः राजा विचित्र वीर धर्म पूर्वक उनका सम्मान करते थे। और भीष्म जी भी क्षमा करें, भीष्म जी भी इन अल्प वयस्क यानी छोटी उम्र वाले नरेश की सब प्रकार से रक्षा करते थे। इस प्रकार से हमारा 101वां सर्ग समाप्त हुआ। 102वां सर्ग, भीष्म द्वारा स्वयंवर से काशी राज्य की कन्याओं का हरण, युद्ध में सब राजाओं तथा साल्वी की पराजय, अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्र वीर का विवाह तथा निधन। वैशंपायन उवाच हते चित्रांगदे भीष्मो बाले भ्रातरि कौरवो पालयामास तद्राज्यं सत्यवत्या मते स्थितः। संप्राप्त यौवनं दृष्ट्वा भ्रातरं धीमतां वरः भीष्मो विचित्रवीर्यस्य विवाहान् मतिम् अतः काशीपते भीष्मो कन्यास्त्रोपसरोक्षमः सुस्रावसहिता राजन् वृण्वानां वे स्वयंवरम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्रांगद के मारे जाने पर दूसरे भाई विचित्र वीर्य अभी बहुत छोटे थे, अतः सत्यवती की राय से भीष्म ने ही उस राज्य का पालन किया। जब विचित्र वीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी वह अवस्था देख विचित्र वीर्य के विवाह का विचार किया। राजन, उन दिनों काशी राज की 3 कन्याएं थी जो अप्सराओं के समान सुंदर थीं। भीष्म जी ने सुना वे तीनों कन्याएं साथ ही
स्वयंवर सभा में पति का वर्ण करने वाली हैं। तब माता सत्यवती की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसी पुरी को गए। वहां शांतनु, अच्छा देखो यहाँ पे काशी जो है उसका नाम काशी भी आया है और यहाँ पे उसका नाम वाराणसी भी आया है, ठीक है। तो जो काशी है उसका पूर्व जो नाम है वो दोनों ही प्रसिद्ध है। वहां शांतनु नंदन भीष्म ने देखा सब ओर से आए हुए राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है और वे कन्याएं भी स्वयंवर में उपस्थित हैं। उस समय सब ओर राजाओं के नाम ले लेकर उन सबका परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही शांतनु नंदन भीष्म जो अब वृद्ध हो चले थे वहां अकेले ही आ पहुंचे। उन्हें देखकर वे परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न सी होकर ये बूढ़े हैं ऐसे सोचती हुई वहां से दूर भाग गईं। वहां जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्र थे वे आपस में ये बातें कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं, फिर क्या कारण है कि यहाँ आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ये लोगों में क्या कहेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही यह बात फैल गई कि भीष्म जी ब्रह्मचारी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्षत्रियों की ये बात सुनकर भीष्म अत्यंत कुपित हो उठे। राजन, वे शक्तिशाली तो थे ही, उन्होंने उस समय स्वयं ही समस्त कन्याओं का वर्ण किया। इतना ही नहीं, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीरवर भीष्म ने उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, विद्वानों ने कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम यानी ब्राह्म विवाह बताया है। कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल लेकर कन्यादान करते हैं, यह आर्ष विवाह है। तो यहाँ पे विवाह बता रहे हैं अलग अलग, है ना। कुछ धन दे दो और कन्यादान कर दो तो वो ब्राह्म विवाह है। एक मिनट जरा पढ़ लूं मैं इसको। अलंकृत्य था शक्ति प्रदाय च धनान्यपि प्रयच्छन्त्यरे कन्या मिथुनेन गवाम अपी, ठीक है। दूसरा विवाह है जिसमें सिर्फ एक गाय और एक बैल दे दो। अच्छा, कई लोग अभी ये कह देते हैं कि भाई देखो यहाँ पे वो दहेज वहेज जो है दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ दहेज का नहीं अपितु जिसको हम दान कहते हैं, उपहार, उस स्वरूप में दिया जाता है, ठीक है। एक पिता जो है अपनी कन्या को कुछ दे रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है देना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं कि अनिवार्य है, परंतु ये कह रहे हैं कि एक जोड़ा गाय और बैल केवल इतना ही देके भी तुम दान कर सकते। आगे, कितने ही मनुष्य नियत धन लेकर कन्यादान करते हो। अब अगला श्लोक पढ़े तो क्या कह रहे हैं कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो धन लेते हैं अपितु देते नहीं, बल्कि वित्ते निकटे नान्य बले न्यान्य अनुमान्य चा, तो पहले धन लेते हैं और फिर कन्यादान करते, यह आसुर विवाह है। कुछ लोग बल से कन्या का अपहरण करते हैं, हरण करते हैं, राक्षस विवाह है। दूसरे लोग वर और कन्या की परस्पर अनुमति होने पर विवाह करते हैं, दोनों की इच्छा, है ना, लड़की की भी और लड़का की, उसको गांधर्व विवाह कहा गया है। कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठाकर ले जाते हैं, यह पैशाच विवाह है। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं ही उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गारहस्थ धर्म का पालन करेंगे, फिर कन्या पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। इस प्रकार विवाहित होने वाले प्राजापत्य विवाह की रीति से पत्नी की उपलब्धि करते हैं। कुछ लोग आर्ष विधि यानी यज्ञ करके ऋतुज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से पत्नी को प्राप्त करते हैं। इस तरह विद्वानों ने विवाह के ये 8 प्रकार बताए हैं या 8 प्रकार माने हैं, इन सबको तुम लोग समझो। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः भूमिपालों, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। राजाओं, मैं युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके यहाँ डटा हुआ हूँ। परम पराक्रमी कुरुकुल श्रेष्ठ भीष्म जी उन महिपालों तथा काशीराज से उपर्युक्त बातें कहकर उन समस्त कन्याओं को जिन्हें वे उठाकर अपने रथ पर बिठा चुके थे साथ लेकर सबको ललकारते हुए वहां से शीघ्रता पूर्वक चल दिए। फिर तो समस्त राजा इस अपमान को न सह सके, वे अपनी भुजाओं का स्पर्श करते यानी ताल ठोकते और दांतों से होंठ चबाते हुए अपनी जगह से उछल पड़े। सब लोग जल्दी जल्दी अपने आभूषण उतार कर कवच पहनने लगे। उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जन्मेजय, जल्दबाजी के कारण उन सब के आभूषण और कवच इधर उधर गिर पड़ते थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर गिर रहे हों। कितने ही योद्धाओं के कवच और गहने इधर उधर बिखर गए।
क्रोध और अमर्ष के कारण उनकी भौहें टेढ़ी और आंखें लाल हो गईं। सारथियों ने सुंदर रथ सजाकर उसमें सुंदर अश्व जोत दिए। उन रथों पर बैठकर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो हथियार उठाए हुए उन वीरों ने जाते हुए कुरुनंदन भीष्म जी का पीछा किया। जन्मेजय, तदनंतर उन राजाओं और भीष्म जी का घोर संग्राम हुआ। भीष्म जी अकेले थे और राजा लोग बहुत। उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम छिड़ गया। राजन, उन नरेशों ने भीष्म जी पर एक ही साथ 10,000 बाण चलाए, परंतु भीष्म जी ने उन सबको अपने ऊपर आने से पहले ही बीच में विशाल पंख युक्त बाणों की बौछार करके शीघ्रता पूर्वक काट गिराया। तब वे राजा उन्हें चारों ओर से घेरकर उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की झड़ी लगाने लगे जैसे बादल पर्वत पर पानी की धारा बरसाते हैं। भीष्म जी ने सब ओर से उस बाण वर्षा को रोककर उन सभी राजाओं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब उनमें से प्रत्येक ने भीष्म जी को 5-5 बाण मारे। फिर भीष्म जी ने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रत्येक योद्धा को 2-2 बाणों से बींध डाला। बाणों और शक्तियों से व्याप्त उनका वह तुमुल युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उस सम्रांगण में भीष्म ने लोक विख्यात वीरों को या वीरों के देखते देखते उनके धनुष ध्वजा के अग्रभाग कवच और सैकड़ों मस्तक सैकड़ों और हजारों की संख्या में काट गिराए। युद्ध में रथ से विचरने वाले भीष्म जी कि दूसरे वीरों से बढ़कर हाथ की फुर्ती और आत्मरक्षा आदि की शत्रुओं ने भी सराहना की। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण भीष्म जी ने उन सब योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ ले भरत वंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। राजन, तब महारथी साल्वराज ने पीछे से जाकर युद्ध के लिए शांतनु नंदन भीष्म पर आक्रमण किया। साल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। जैसे हथनी के पीछे लगे हुए गजराज के पृष्ठभाग में उसी का पीछा करने वाला दूसरा युद्धपति दांतों से प्रहार करके उसे विदीर्ण करना चाहता है, उसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु साल्वराज स्त्री को पाने की इच्छा से ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो भीष्म का पीछा करते हुए उनसे बोला, अरे ओ, खड़ा रह खड़ा रह। तब शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुषंग भीष्म उसके वचनों को सुनकर क्रोध से व्याकुल हो धूम रहित अग्नि के समान जलने लगे और हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। उनके ललाट में सिकुड़न आ गई। महारथी भीष्म ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले भय और घबराहट छोड़कर साल्वी की ओर अपना रथ लौटाया। उन्हें लौटते देख सब राजा भीष्म और साल्व के युद्ध में कुछ भाग न लेकर केवल दर्शक बन गए। ये दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाली गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो साणों की तरह हुंकार भरते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही बल और पराक्रम से शोभित थे। तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा साल्व शांतनु नंदन भीष्म पर सैकड़ों और हजारों शीघ्रगामी बाणों की बौछार करने लगे। साल्व ने पहले ही भीष्म को पीड़ित कर दिया। यह देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वाह वाह करने लगे। युद्ध में उसकी फुर्ती देख सब राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी वाणी द्वारा साल्व नरेश की प्रशंसा करने लगे। शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने क्षत्रियों की वे बातें सुनकर कुपित हो साल्व से कहा, खड़ा रह खड़ा रह। फिर सारथी से कहा, जहां यह राजा साल्व है उधर ही रथ ले चलो। जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को दबोच लेते हैं उसी प्रकार मैं अभी इसे मार डालता हूँ। जन्मेजय, तदनंतर कुरुनंदन भीष्म ने धनुष पर उचित रीति से वारुणास्त्र का संधान किया और उसके द्वारा साल्वराज के चारों घोड़ों को रोंद डाला। नृपश्रेष्ठ फिर अपने अस्त्रों से राजा साल्व के अस्त्रों का निवारण करके भीष्म ने उसके सारथी को भी मार डाला। तत्पश्चात ऐन्द्रास्त्र द्वारा उसके उत्तम अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। नरश्रेष्ठ, उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने कन्याओं के लिए युद्ध करके साल्व को जीत लिया और नृपश्रेष्ठ साल्व का भी केवल प्राण मात्र छोड़ दिया। जन्मेजय, उस समय साल्व अपनी राजधानी को लौट गया और धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। इसी प्रकार शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले जो राजा वहां स्वयंवर देखने की इच्छा से आए थे वे भी अपने अपने देश को चले गए। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर को चल दिए, जहां रहकर धर्मात्मा कुरुवंशी राजा विचित्र वीर्य इस पृथ्वी का शासन करते थे। उनके पिता कुरुश्रेष्ठ नृप श्रोमणी शांतनु जिस प्रकार राज्य करते थे वैसा ही वे भी करते थे। जन्मेजय, भीष्म जी थोड़े ही समय में वन नदी पर्वतों को लांघते और नाना प्रकार के वृक्षों को लांघते और पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। युद्ध में उनका पराक्रम अवर्णनीय था।
उन्होंने स्वयं अक्षत रहकर शत्रुओं को ही क्षति पहुंचाई थी। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म काशीराज की कन्याओं को पुत्र वधु, छोटी बहन एवं पुत्री की भांति रखकर कुरु देश में लाए। वे महाबाहु अपने भाई विचित्र वीर का प्रिय करने की इच्छा से उन सबको लाए थे। भाई भीष्म ने अपने पराक्रम क्षमा करें भाई भीष्म ने अपने पराक्रम द्वारा हर कर लाई हुई उन सर्व सर्व सद्गुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्र वीर के हाथ में दे दिया। धर्मज्ञ एवं जितात्मा भीष्म जी इस प्रकार धर्म पूर्वक अलौकिक पराक्रम करके माता सत्यवती से सलाह ले एक निश्चय पर पहुंचकर भाई विचित्र वीर के विवाह की तैयारी करने लगे। काशीराज की उन कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी, वह बड़ी सती साध्वी थी। उसने जब सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे, तब वह उनसे हंसती हुई इस प्रकार बोली, धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन सौभ नामक विमान के अधिपति राजा साल्व को पति के रूप में वर्ण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वर्ण किया था। मेरे पिताजी की भी ये इच्छा थी कि मेरा विवाह साल्व के साथ हो। उस स्वयंवर में मुझे राजा साल्व का ही वर्ण करना था। धर्मज्ञ, इन सब बातों को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य कीजिए। जब उस कन्या ने ब्राह्मण मंडली के बीच बीरबर भीष्म जी से इस प्रकार कहा, तब वे उस वैवाहिक कर्म के विषय में युक्त युक्त विचार करने लगे। वे स्वयं भी धर्म के ज्ञाता थे, फिर भी वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ भली भांति विचार करके उन्होंने काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा उस समय साल्व के यहाँ जाने की अम्बा को उस समय साल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। तो देखो, जिसको हराया उसके पास ही भेज दिया। शेष दो कन्याओं का नाम अंबिका और अंबालिका, कितने अच्छे नाम है, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। उन्हें भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार छोटे भाई विचित्र वीर को पत्नी के रूप में प्रदान किया। उन दोनों का पाणी ग्रहण करके रूप और यौवन यौवन के अभिमान से भरे हुए धर्मात्मा विचित्र वीर कामात्मा बन गए। उनकी वे दोनों पत्नियां सयानी थी। अब यहाँ पे सयानी शब्द आया, एक बार पढ़ लूं जरा मैं। चापी वृहति श्यामे नील कुंचित मूर्धजे रक्त तुंगन खोपेते पीन श्रोणी पयोधरे। थोड़ा सा अजब ही यहाँ पे सयानी मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, चलो, कहने का मतलब है वो समझदार थी, यहाँ पे ऐसा शब्द आना चाहिए था। आगे, उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। अब 16 वर्ष कहीं पे लिखा ही नहीं श्लोक में, खैर यहाँ पे 16 वर्ष का कहने का मतलब है वो जवान हो चुकी थी। ठीक है, आगे मतलब उनकी आयु ठीक ठाक अवस्था में पहुंच गई थी। उनके केस, अब यहाँ से एक्चुअल में अर्थ आ रहा है, ये ऊपर की जो दोनों लाइन है ना, कि उनकी दोनों पत्नियां सयानी थी और उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी, ये दोनों लाइनें वहां श्लोक में नहीं है। नीचे से जो लिखा है वो श्लोक में है कि उनके केस नीले और घुंघराले थे, हाथ पैरों के नख लाल और ऊंचे थे, नितंब और उरोज यानी स्तन जो है स्थूल और उभरे हुए थे। वे यह जानकर संतुष्ट थी कि हम दोनों को अपने अनुरूप पति मिले हैं, अतः वे दोनों कल्याणमयी देवियां विचित्रवीर की बड़ी सेवा पूजा करने लगी। विचित्रवीर का रूप अश्विनी कुमारों के समान था। वे देवताओं के समान पराक्रमी थे। एकांत में वे सभी नारियों के मन को मोह लेने की शक्ति रखते थे। राजा विचित्रवीर ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक निरंतर विहार किया। अतः उस असंयम के परिणाम स्वरूप युवावस्था में ही राज यक्षमा के शिकार हो गए। ये यक्षमा यानी मुझे लगता है शायद दमा को ही यक्षमा कहा जाता है। एक बार अपन सर्च कर लेंगे, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने शायद पढ़ा था इसको। यक्षमा यानी दमा ही होता है। खैर, उनके हितैषी सगे संबंधियों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों के साथ उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार वे कौरव नरेश यमलोक को चले गए। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म जी भाई की मृत्यु से चिंता और शोक में डूब गए। फिर माता सत्यवती की आज्ञा के अनुसार चलने वाले उन भीष्म ने ऋत्विजों तथा कुरुकुल के समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के साथ राजा विचित्रवीर के सभी प्रेत कार्य अच्छी तरह कराए। तो इस प्रकार से हमारा 102वां सर्ग समाप्त हुआ। 103वां सर्ग, सत्यवती का भीष्म से राज्य ग्रहण और संतानोत्पादन के लिए आग्रह तथा भीष्म के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा बतलाते हुए उसकी अस्वीकृति। वैशंपायन उवाच, ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्रगृध्नि पुत्रस्य कृत्वा कार्याणि स्नुषाभ्यां सह भारत समाश्वास्य स्नुषे ते च भीष्मं शस्त्रव्रतांभरं धर्मं च पितृवंशं च मातृवंशं च भाविनी
प्रसमीक्ष महाभागा गांगेयं वाक्यम अब्रवीत शांतनो धर्म नित्यस्य कौरविश्य यशस्विनः तयि पिंडश्च कीर्तस्य संतानम च प्रतिष्ठितम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने पुत्रवधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपनी दोनों बहुओं तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बंधाया। फिर उस महाभागा मंगलमयी देवी ने धर्म, पितृकुल तथा मातृकुल की ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा, बेटा, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले परम यशस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश ये अब सब तुम्हीं पर अवलंबित हैं। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यम भावी है, वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है। धर्मज्ञ, तुम सब धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो, नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उसे सुन लो, फिर उसका पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी रानियां, जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न है। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। है राज्य पर अपना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो। यहाँ पे भारतीय प्रजा शब्द आया है, भारतान अनुसाधिच, ठीक है। शिष्य के अनुसार धर्म के अनुसार विवाह कर लो, पितरों को नरक में न गिरने दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता और सुहृदों के ऐसा कहने पर शत्रुदमन धर्मात्मा भीष्म ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया। माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं, परंतु मैं राज्य के लोभ से ना तो अपना अभिषेक कराऊंगा और ना स्त्री सहवास ही करूंगा। संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में मेरी जो कठोर प्रतिज्ञा है उसे तो तुम जानती ही हो। सत्यवती, तुम्हारे लिए शुल्क देने हेतु सॉरी तुम्हारे लिए शुल्क के सॉरी क्षमा करें, कैसे लिखा है भाई, तुम्हारे लिए शुल्क देने के हेतु जो जो बातें हुई थी वे सब तुम्हें ज्ञात हैं। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूँ। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग करते, सूर्य प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दें, परंतु मैं किसी भी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार नहीं कर सकता। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमृतत्व मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो, तो भी मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता। महान तेजो रूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली, बेटा, तुम सत्य पराक्रमी हो, मैं जानती हूँ सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। मैं सत्य को भी नहीं भूल सकी हूँ जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। मेरा भी आग्रह है कि तुम आपद धर्म का विचार करके बाप दादों के दिए हुए इस राज्य भार को वहन करो। अब देखिए, जो यहाँ पर एक शब्द आया है आपद धर्म, ये बड़ा ही खतरनाक शब्द है, ठीक है। आपद धर्म का अगर हम मतलब सही शब्दार्थ करें तो इसका अर्थ होता है कि आपत्ति के समय किस धर्म का निर्वाह करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न आता है कि भाई, अगर तुम्हारी माता और तुम्हारी पत्नी दोनों डूब रही हैं नदी में, ठीक है, तो तुम किसको बचाओगे? मतलब ये बनाने वाले बना देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अब तुमको बचाना दोनों में से एक को ही है ना। अब अगर देखें तो उसका जो सटीक उत्तर है कि जब हम बचाने में सक्षम है तो हम दोनों को ही बचाएंगे, एक को काहे बचाएंगे, है ना। चूंकि ये प्रश्न जो है काल्पनिक है कि नहीं तुमको एक ही को बचाना है ना। फिर वो कह देते कि अपन ने कहा फिर अपन कुछ उत्तर दो, तो फिर कहते नहीं नहीं, अगर तुम दोनों को बचाओगे तो तुम दोनों ही मर जाओगे।
तो अब ये तो चलो खैर उदाहरण हो गया। तो यही आपद धर्म कहा गया है कि मतलब जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भाई अब आपत्ति आ पड़ी है, अब किस धर्म को अपनाना है, ठीक है, उसी को आपद धर्म कहा गया है। मैं इसको इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आगे एक बहुत खतरनाक कथा आएगी, ठीक है, जिसको पढ़कर शायद हम लोग जो थोड़े से मतलब ठिठक जाएं। अभी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, उसी समय जब, क्योंकि मैंने इसको एक व्याख्यान में सुना है हमारे कॉलेज के समय में, तो अभी थोड़ा विस्मृत भी है, लेकिन है महाभारत की, ये तो पता है। जब आएगी तब उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो एक धर्म संकट तो उपस्थित हुआ है, भाई अब तो कोई बचा ही नहीं है संतान उत्पन्न करने के लिए, दोनों पुत्र थे वो भी निपट गए, तो अब तुमको अपनी प्रतिज्ञा तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, आपद धर्म को अपनाते हो। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। परंतप जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा न नष्ट न हो, धर्म की भी अवहेलना न होने पाए और प्रेमी सुहृद भी संतुष्ट हो जाएं, वही करो। पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात कहने वाली सत्यवती ने भीष्म से फिर यह बात कही, राजमाता धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे, वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा। यह सनातन क्षत्रिय धर्म है, उसे आपद धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर और लोकतंत्र की ओर से भी देखकर निश्चय करो। अब यहाँ पे देखिए लोकतंत्र शब्द भी आया है ना, ये शब्द अभी का नहीं बल्कि पूर्व का ही है। आगे चतुराधिक यानी 104वां सर्ग है। भीष्म की सम्मति से सत्यवती द्वारा व्यास का आवाहन और व्यास जी का माता की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्रवीर की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने की स्वीकृति देना। ठीक है, जो जिसकी बात मैं कल कर रहा था वो प्रसंग अब यहाँ पे आ रहा है। खैर चलिए पढ़ते हैं इसको हम। भीष्म उवाच पुनर्भरत वंशस्य हेतुम संतान वृद्धये वक्ष्यामि नियतं मातस्तन्मे निगतः शृणु। ब्राह्मणो गुणवान् कश्चित् धनेनोपनिमन्त्रिताम् विचित्रबीज क्षेत्रेषु समुत्पादयेत् प्रजा। तः सत्यवती भीष्मं वाचा संसज्जमानया विहसन्तीव सव्रीडम् इदं वचनम् ब्रवीत्। भीष्म जी कहते हैं, माता भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय हैं उसे मैं बता रहा हूं, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। अब देखिए ये बड़ा ही मतलब आज के अगर हम उसमें सोचेंगे तो बड़ा ही विवादित श्लोक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया हुआ है। चलिए, यहाँ गुणवान का अर्थ है नियोग की विधि को जानने वाला संयमी पुरुष, ठीक है, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद होता है। मनु महाराज ने स्त्रियों के आपद धर्म के प्रसंग में लिखा है, विधवायाम नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि एकम उत्पादयेत पुत्रम न द्वितीयम कथंचन। ठीक है, अब इसका अर्थ पढ़ते हैं कि विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिए यानी पति पक्ष के गुरुजनों द्वारा नियत पुरुष अपने शरीर पर घी चुपड़कर यानी सौंदर्य बिगाड़कर, यहाँ पे घी चुपड़ने का अर्थ है कि अपना सौंदर्य बिगाड़ ले, वाणी को संयम में रखकर अर्थात मौन रहकर रात्रि में सहवास करे, इस प्रकार वह एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा कभी ना करे। अब आप सोचें, उस समय की बात हो रही होगी, ये कितने पूर्व काल की बात है हमको नहीं पता है, ठीक है, उस समय ऐसी कोई संभवतः टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, है ना, कि भाई, या उस समय, या फिर ऐसा हो सकता है कि आज के समय में हम इसको थोड़ा विचार करने का प्रश्न है कि जैसे हम देखें तो आज जैसे ये जो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी है वो एक निश्चित शहरों में ही उपलब्ध है, तो या फलाने बड़े शहर में जाओगे तभी, इसके पहले वो पूर्व में विदेशों में ही थी। तो हो सकता है कि वहां रही हो ऐसी टेक्नोलॉजी, लेकिन उस समय उस स्थान में उस समय उपस्थित ना रही हो, तो इसलिए फिर ये नियोग की विधि बताई। जैसे कि एक फिल्म मैंने देखी थी, वो उसमें क्या नाम उसका, प्रीति जिंटा है और रानी मुखर्जी है और सलमान खान है। उसमें वो उसकी वो पत्नी जब माँ नहीं बन पाती है तो वो अपनी एक दूसरी पत्नी को वो माँ बनाने के लिए रख लेती है, वो सरोगेट जिसको बोलते हैं। तो जब पत्नी की व्यवस्था उसको लोग सही मान सकते हैं, तो पुरुष की व्यवस्था करने में क्या समस्या भाई, क्योंकि वो यहाँ पे देखें लिखा है कि संयमी होना चाहिए, वो पुरुष संयम से कर रहा है, ठीक है। और ये किसके लिए, विधवा स्त्री के लिए। अब भाई विधवा स्त्री है, ठीक है, मान लो उसका पति अल्पकाल में मर गया, किसी कारण बस मर गया, अब उसको आगे अपना परिवार तो चलाना है, तो फिर क्या करे, इस अर्थ में। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, ये अध्याय 9 लिखा है यहाँ पे,
और 61वां श्लोक है, अध्याय 9 63वां श्लोक है, विधवायाम नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्तयाताम परस्पर। अर्थात विधवा में नियोग के लिए विधि के अनुसार अर्थात कामवश न होकर कर्तव्य बुद्धि से चित्त को संयमित करके और इंद्रियों को अनासक्त रखते हुए नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्र वधू के समान बर्ताव करें। अर्थात अगर संतान उत्पन्न हो गई तो अब उस स्त्री के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, अर्थात स्त्री उसको पिता समझकर समान समझकर वर्ते और पुरुष उसे पुत्र वधू के समान समझकर बर्ताव करे। कलयुग में मनुष्यों के असंयमी और कामी होने के कारण नियोग वर्जित है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट एक अलग से पंक्ति में लिख दिया है कि भाई यहाँ पे चूंकि पुरुष अपनी इंद्रियों पर उतना संयम रख नहीं पाता है, इसलिए आप वर्जित। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आप लोगों को कुछ प्रश्न होंगे इस पर, तो आप टाइप कर दीजिएगा, फिर हम आपस में मिलके इसमें बाद में चर्चा करें। चलिए, वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब सत्यवती कुछ हंसती और साथ ही लजाती हुई भीष्म से इस प्रकार बोली। बोलते समय उसकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो जाती थी। उसने कहा, महाबाहु भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए मैं तुम्हें एक बात बतलाती हूँ। ऐसे आपद धर्म को देखकर वह बात तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ही हमारे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही परम गति हो। अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो। भरतश्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। तो आपको याद आ गया होगा पुराना इसके बारे में। मेरे उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी जो धन के लिए नहीं धर्मार्थ चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरे नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी, तब तक वे मुनिश्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आए और मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। भारत, एक ओर तो मैं पिताजी से डरती थी, दूसरी ओर मुझे मुनि के साप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया है। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया था। भारत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी तीव्र दुर्गंध आती थी। उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदनंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्या अवस्था के पुत्र हैं। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से लोग उन्हें कृष्ण भी कहते हैं। वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य हैं। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे। मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना। महाबाहु भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। भीष्म, तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो महातपस्वी व्यास निश्चय ही विचित्र वीर की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माता जी, जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का बारंबार विचार करता है तथा यह भी जानता है कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ, धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की प्राप्ति होती है, वह परिणाम में कैसे सुखद होता है अथवा किस प्रकार अर्थादि के सेवन से विपरीत फल यानी अर्थनाश आदि प्रकट होते हैं, इन सब बातों पर पृथक पृथक भली भांति विचार करके जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्य का निर्णय करता है वही बुद्धिमान है। तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर और कल्याणकारी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, उस समय भीष्म के
सही, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर काली, यहाँ पे काली शब्द आया है किसके लिए? सत्यवती, सत्यवती को काली लिखा है। चलिए, तो काली यानी सत्यवती ने मुनिवर कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। जन्मेजय, ये हो सकता है ये भी कृष्ण वर्ण रही हो, क्योंकि इनके पुत्र का कृष्ण वर्ण है। कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। जन्मेजय, माता ने मेरा स्मरण किया है, यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। वे कब किधर से आ गए इसका किसी को पता नहीं चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उसका अभिषेक किया। अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बह चले। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी है कि अपने स्तनों से झरते हुए दुग्ध से उनका अभिषेक किया, है ना। एक मैं पढ़ूं, परिस्वच्छ बाहुभ्याम प्रस्त्रवही अब्ज सिंचित। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब क्या है, लोग तर्क करने लग जाएंगे, अरे भैया इतनी बड़ी महिला का कैसे दुग्ध झरने लगा। तो यहाँ पर उनका स्नेह बताया जा रहा है ना, यहाँ पे उपमा एक दी जाती है, उस अर्थ में इसको लेना चाहिए, या रूपक हम इसको कह सकते हैं। आगे, तदनंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं आया हूँ, आज्ञा दीजिए मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं। तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशलक्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, विद्वन, माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी है उसी प्रकार माता भी है, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मर्षि विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो उसी प्रकार विचित्र वीर मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर के भाई ही हो। बेटा, मेरी तो ऐसी ही मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। ये सत्य पराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सत्य का पालन कर रहे हैं। अनग संतानोत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है, अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से और अपने अंतःकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए मैं जो कुछ कहूं उसे सुनकर उसका पालन करो। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न है, उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो तथा उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हों। तो अब देखिए यहाँ पर आपद धर्म है, इसलिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, आप पर और अपर, आप पर और अपर, अच्छा, अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं। महाप्राज्ञ, आपकी बुद्धि तथा धर्म में लगी रहती है, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर काम के वश न होकर ही आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूंगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूंगा। विचित्र वीर की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत यानी जितेंद्रिय होकर केवल संतानार्थ साधन करना होगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे अगर हम देखें, संवत्सरम यथा न्यायम तथा शुद्धे भविष्यतः, यहाँ पर श्लोक में लिखा है कि 1 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत करना होगा, ठीक है, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया, ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। सत्यवती उवाच, सत्यवती ने कहा, बेटा, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करें वह उपाय करो। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है, बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है, यज्ञ दान आदि सभी क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। उस राज्य में न वर्षा होती है न देवता निवास करते हैं। प्रभु, तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है, इसलिए शीघ्र गर्भाधान करो। भीष्म बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। व्यास जी बोले, माँ, यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। यदि कौशल्या यानी अंबिका मेरे गंध रूप वेश और शरीर को सहन कर ले
तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। भाई साहब, चलिए। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से, फिर अच्छा तो कौशल्या यानी ऋतु स्नान के पश्चात सयने साच कौशल्या श्रीवस्त्रा हिलंकृता। ठीक है, चलो। शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके सैया पर मिलन की प्रतीक्षा करे, यूं कहकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्र वधु अंबिका के पास जाकर उसे आपद्धर्म, यहाँ पे आपद्धर्म नहीं है, धर्म ही लिखा है, धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन कहे, कौशल्ये, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरत वंश का उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिससे मैं अपने अभीष्ट की सिद्धि देख सकूं। सुश्रोणी, इस नष्ट होते हुए भरत वंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्य भार को वहन करेगा। कौशल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझा कर बड़ी कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। इस प्रकार से 104वां सर्ग समाप्त हुआ। देखिए, यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो जो स्त्री है उसकी भी अनुमति ली जा रही है। 1 सेकंड का समय दीजिएगा, जरा जल पान कर लिया जाए। चलिए, पंचाधिक सप्तमा यानी 105वां अध्याय। व्यास जी के द्वारा विचित्रवीर्य के क्षेत्र से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। अब यहाँ पर क्षेत्र शब्द आया है, ये बड़ा विशिष्ट शब्द है, पढ़ते हैं। वैशंपायन उवाच, ततः सत्यवती काले बधूम्ष्णातामृतौ तदा संवेशयन्तीं शयने शनैः वचनमब्रवीत्, कौशल्ये देवरस्ते रस्तेस्ति सोद्यतानुप्रेक्षति अप्रमत्ता प्रतीक्षेण निशीते ह्य गमिष्यति। श्वश्वास्तद्वचनं श्रुत्वा शयने शुभे सांचिन्त्य तदा भीष्मम् अन्याश्च कुरु पुंगवान्। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता पुत्र वधु को सैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है कौशल्या शब्द को लेकर। उसका नाम ही कौशल्या था या कौशल्या उसको यहाँ किसी दूसरे अर्थ में बोला जा रहा है, ये थोड़ा मैं सर्च करके कल बताऊंगा आपको, क्योंकि इस समय मेरे दिमाग में वो आ नहीं रहा है। कौशल्या उसको क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर किसी को आ रहा हो तो ये बताइएगा सोच के जरा। कौशल्ये, तुम्हारे एक देवर हैं, देवरस्तेस्ति, ठीक है, देवर शब्द आया है, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय यहाँ पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौशल्या पवित्र सैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी ब्रह्मर्षि व्यास ने अंबिका के महल में, अब यहाँ पे लिखा है, शरीर पर घी चुपड़े हुए संयत चित्त कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। तो ये जो बात लिखी है कि शरीर पर घी चुपड़े हुए संयत चित्त कुत्सित, ठीक है, तो ये कहां से लिया है इन्होंने? अभी जो ऊपर रेफरेंस दिया था मनुस्मृति का, उससे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की थीं और आंखें चमक रही थीं तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उनके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। संभवतया सार्धम मातु प्रिय चिकीर्षया भयात काशीसुता तम तु ना शक्नोत अभिवीक्षितम। ठीक है। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान विद्वान राजर्षियों में श्रेष्ठ परम सौभाग्यशाली महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं।
अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा बना दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। आंखें बंद कर ली, शायद इसलिए वो अंधा होगा। खैर भैया, माँ यशस्वी व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गए। प्रसव का समय आने पर कौशल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। जन्मेजय तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधु को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्वत महर्षि व्यास का आह्वान किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई, डर गई होगी, इसलिए कहते ना पांडु वर्ण यहाँ पे पीला पीला पड़ जाना है ना। पांडु जिसको बोलते हैं पीला, जो हल्का सा सफेद सफेद कलर जिसमें मिक्स होता है, हल्का पीला हो जाना, तो पीली पड़ गई डर के कारण, कहते ना, और भय के मारे वो पीला पड़ गया, उस टाइप का। जन्मेजय उसे भयभीत विषादग्रस्त तथा पांडु वर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास ने यूं कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण की सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडु रंग का ही होगा। सुभान ने, इस बालक का रंग नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडुवर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडु वर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से भूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह सैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, सुबह अब तू दासी नहीं रहेगी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है, वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। ये कौन है? ये वही विदुर जी हैं। ठीक है, क्षमा करें। सजज्ञे विदुरो नामो कृष्णद्वयम्पायनात्मजः धृतराष्ट्रश्च वै भ्राता पाण्डवोश्चैव महात्मना धर्मो विदुररूपेण सापातस्य महात्मना माण्डव्यासार्थ तत्त्वज्ञः कामक्रोध विवर्जितः कृष्णद्वयम्पायनोऽप्येतत् सत्यवत्यै निवेदयत् प्रलम्भमात्मनश्चैव शूद्रायः पुत्र जन्म च। वही बालक विदुर हुआ जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का पुत्र था। ये विदुर जी हैं। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के हिसाब से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार व्यास जी मात्र आज्ञा पालन रूप धर्म से उऋढ़ होकर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्धान हो गए। विचित्रवीर के क्षेत्र में व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरु वंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार से 105वां सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। कक्षा को भी यहीं विराम देते हैं। महर्षि मांडव्य का सूली पर चढ़ाया जाना। तो अब यहाँ पे कोई नई कथा आएगी शायद, ऊपर जो आया है कि महर्षि मांडव्य धर्म के रूप में क्यों आए। चलिए, आज की जो हमारी कक्षा थी उसका जो सारांश है कि किस प्रकार सत्यवती को राजा शांतनु घर में लाते हैं, अपने पिता से विवाह कराते हैं, उनसे उनको 2 संतान होती